जम्मू कश्मीर सरकार ने पंचायत और म्युनिसिपल हलकों में रिजर्व सीटों को फिक्स करने के लिए बनाई गई ओबीसी कमीशन की मुद्दत को बढ़ा दिया है। सरकारी जराये के मुताबिक इसकी मुद्दत 28 फरवरी तक के लिए बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब मुंतखब हुकूमत ने इस कमीशन की मुद्दत को बढ़ाया हो। बता दें आपको कि रिटायर्ड जस्टिस जनक राज कोतवाली की सरबराही वाली ओबीसी कमीशन की तश्कील पिछले साल हुई थी, जिसकी मुद्दत-ए-कार 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो चुकी है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने ओबीसी कमीशन की मुद्दत बढ़ाई है और ये मुद्दत 28 फरवरी तक के लिए बढ़ाई गई है। कमीशन की मुद्दत 31 दिसंबर 2024 को आखिरी बार तश्कील दी गई थी। तो एक बार फिर से ओबीसी कमीशन की मुद्दत को बढ़ाया गया है और ये मुद्दत 28 फरवरी तक बढ़ाई गई है। बताते चले आपको कि ये पहला मौका है जब मुंतखब हुकूमत ने इस कमीशन की मुद्दत को बढ़ाया है। साथ ही आपको बता दें कि रिटायर्ड जस्टिस जनक राज कोतवाली की सरबराही वाले ओबीसी कमीशन की तश्कील पिछले साल हुई थी, जिसकी मुद्दत-ए-कार 31 दिसंबर 2024 को ही खत्म हो गई है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने पंचायत और म्युनिसिपल हलकों में रिजर्व सीटों को फिक्स करने के लिए बनाई गई ओबीसी कमीशन की मुद्दत को बढ़ाया है। सरकारी जराये के मुताबिक इसकी मुद्दत जो है 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। यानी 28 फरवरी तक के लिए ये कमीशन की मुद्दत को बढ़ाया गया है और ये पहला मौका है जब सरकार ने इस कमीशन की मुद्दत को बढ़ाया हो। बता दें आपको कि रिटायर्ड जस्टिस जनक राज कोतवाली की सरबराही वाले ओबीसी कमीशन की तश्कील पिछले साल हुई थी, जिसकी मुद्दत-ए-कार 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो चुकी है। तो एक बार फिर से ओबीसी कमीशन की मुद्दत में तौसी की गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कमीशन की मुद्दत को बढ़ा दिया है और इसकी मुद्दत 28 फरवरी तक बढ़ाई गई है। कमीशन की मुद्दत आखिरी बार 31 दिसंबर तक तश्कील दी गई थी और अब एक बार फिर से ओबीसी कमीशन की मुद्दत को सरकार ने बढ़ा दिया है, उसकी मुद्दत को बढ़ा दिया है। तो एक बार फिर से ओबीसी कमीशन की मुद्दत में तौसी की गई है। ओबीसी कमीशन की मुद्दत को बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने ये फैसला लिया है। बता दें आपको कि पंचायत और म्युनिसिपल हलकों में रिजर्व सीटों को फिक्स करने के लिए ओबीसी कमीशन की मुद्दत को बढ़ाया गया है और सरकारी जराये के मुताबिक इसकी मुद्दत 28 फरवरी तक के लिए बढ़ाई गई है। आपको बताना चाहेंगे कि ये पहला मौका है जब मुंतखब हुकूमत ने इस कमीशन की मुद्दत को बढ़ाया है। बताते चले आपको कि रिटायर्ड जस्टिस जनक राज कोतवाली की सरबराही वाले ओबीसी कमीशन की तश्कील पिछले साल हुई थी, जिसकी मुद्दत-ए-कार 31 दिसंबर 2024 को ही खत्म हो चुकी है। और एक बार फिर से ओबीसी कमीशन की मुद्दत में तौसी की गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कमीशन की मुद्दत बढ़ाया है 28 फरवरी तक के लिए। अब इस कमीशन की मुद्दत को बढ़ाया गया है और ये तौसी की गई है ओबीसी कमीशन में। बता दें आपको कि आखिरी बार 31 दिसंबर 2024 को ओबीसी कमीशन की तश्कील दी गई थी। तो एक बार फिर से ओबीसी कमीशन में मुद्दत को उसकी बढ़ाया गया है, तौसी की गई है और ये एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने पंचायत और म्युनिसिपल हलकों में रिजर्व सीटों को फिक्स करने के लिए ओबीसी कमीशन की मुद्दत को बढ़ा दिया है और ये ओबीसी कमीशन की जो बनाया गया था, इसे दरअसल पंचायत और म्युनिसिपल हलकों में रिजर्व सीटों को फिक्स करने के लिए बनाई गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा मीर उमर जुड़े हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस खबर पर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो करंट ऑर्डर मिला है, उसके ऑर्डर के मुताबिक जो ओबीसी रिजर्वेशन जो कमीशन है, उसकी जो टेन्योर है अभी 1 और साल जो है एक्सटेंड किया गया है। हालांकि इस कमीशन को बनाने का मकसद ये था कि जो ओबीसी कैटेगरी की जो सीट्स है
उस पर किस तरह से जो है प्रोसेस आउट किया जा सकता है। इस कमीशन से उसकी रिपोर्ट भी सरकार को दरकार थी, क्योंकि आने वाले वक्त में हमें देखना है कि यूएलबी इलेक्शंस होने वाले हैं, पंचायत इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन उसमें इस कमीशन का एक बड़ा रोल रहता है, क्योंकि इस कमीशन की फॉर्मुलेशन की बेसिस पे ही जो है इन पंचायत इलेक्शन या यूएलबी इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो पूरी जो एक शक्ल सूरत जो है वो नजर आती है। तो कहीं ना कहीं पे इस कमीशन का प्रेजेंट होना और इस कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट सरकार तक पहुंचेगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है इस आने वाले, अगर हम यूएलबी और पंचायत इलेक्शंस की बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो अभी फाइनलाइज्ड जो सिचुएशन जो है खासतौर पर हमें अभी यूएलबी और पंचायत इलेक्शंस के हवाले से देखने को नहीं मिल रही। अगर हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हालांकि अगर हम देखें तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से और जो यहाँ चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उनकी तरफ से जो इलेक्टोरल रोल था खासतौर पर पंचायत इलेक्शंस के हवाले से वो ऑलरेडी जो है लास्ट टाइम जो है उसको अजला किया गया था, जिसमें तकरीबन 8 लाख के आसपास जो है वोटर्स को भी उसमें और इन किया गया था, जो कि एक नया वोटर लिस्ट जो है फ्रेश करंट डेटेड जो वोटर लिस्ट है जो तैयार किया गया है। तो कहीं ना कहीं पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो तैयारियां की जानी चाहिए उनको मुकम्मल कर दिया गया है, लेकिन इस कमीशन की बेसिस पे जो ओबीसी सीट्स की जो रिजर्व रहती है, रिजर्वेशन होती है, इस कमीशन पे डिपेंड करती है, इस कमीशन की रिपोर्ट पे डिपेंड करती है